जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, चंद्र और राहु की युति का प्रभाव क्या होता है और कुंडली के द्वादशों भाव में इसका क्या फल है, आज का हमारा यह विषय रहेगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं मित्रों, बिना विलंब किए। मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्रमा किस चीज़ का कारक है। मित्रों, चंद्रमा हमारे इमोशंस का, हमारे माता का, चंचलता का, कोमलता का, दया का, शीतलता का और बहुत कुछ का कारक होता है मित्रों। इसके अलावा राहु किस चीज़ का कारक है, पहले हम यह जान लेते हैं। मित्रों, राहु राक्षस प्रवृत्ति का है और इसका स्वभाव भी राक्षसी प्रवृत्ति का है। मित्रों, यह राहुदेव मुख्य तौर पे आकस्मिकताओं का कारक माना जाता है। आकस्मिक चोट चपेट, दुर्घटना या फिर आकस्मिक कोई काम बन जाना, आकस्मिक धन खो जाना या धन मिल जाना। इसके अलावा बुद्धि के भ्रमित हो जाने का, छल का, कपट का, पाप का और पाप प्रवृत्ति का कारक राहु देव को माना गया है। जितने भी तरह के पाप कर्म होते हैं, जितने भी तरह के या विचार आते हैं, उन सब के कारक राहु देव हैं। और अलग अलग ग्रहों के साथ युति करके यह अलग अलग प्रभाव देते हैं। मित्रों, राहु देव जब चंद्रदेव से युति करते हैं तो कैसा प्रभाव मिलता है, आइए जानते हैं मित्रों, समझते हैं। मित्रों, इन दोनों की युति, चंद्रदेव और राहु देव की युति ग्रहण योग का निर्माण करता है। सुना है ना आपने, जैसे ग्रहण लग जाना, किसी भी चीज़ में ग्रहण लग जाना। राहुदेव ऐसे हैं जो चंद्रदेव से यदि युति बना ले या फिर किसी भी तरह से इन पर दृष्टि डाल दे। राहुदेव की दृष्टि कैसे होती है? राहुदेव अपने घर से 5वें घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, यदि राहुदेव दृष्टि डाल दें या फिर चंद्रदेव से युति कर लें तो मित्रों यह एक ग्रहण योग का निर्माण कर देते हैं। और जिस भाव में भी ये चंद्रदेव के साथ युति कर लेते हैं, उस भाव में ग्रहण लगा देते हैं। मित्रों, यह निश्चित है। उस भाव से संबंधित, जिस भाव में भी यह युति करके बैठे हों, उस भाव से संबंधित जो भी बातें, उन सब में कमजोरी ला देते हैं। अगर भाग्य में बैठे तो भाग्य में कमजोरी, लग्न में बैठे तो लग्न में कमजोरी, ज्ञान भाव में बैठे तो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, दाम्पत्य भाव में बैठे तो हमारे वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। मित्रों, आइए एक एक करके जानते हैं। मित्रों, अगर यह लग्न भाव में यानी कि पहले भाव में बैठ जाए तो यह हमारी छवि को नुकसान करते हैं। मित्रों, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में इनकी युति या दृष्टि का प्रभाव हो जाए तो मित्रों यह हमारे घर परिवार में रिश्ते, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे अच्छे रिश्ते नहीं रहने देते, उनमें कला कलेश करवाते रहते हैं। यदि तीसरे भाव में इनकी युति हो जाए तो हमारे छोटे भाई बहनों से यह कला कलेश करवाते हैं और हमारे पराक्रम, हमारे बल को छिन्न भिन्न कर देते हैं, हमारे जो है मन को अशांत कर देते हैं। मित्रों, और हमारे भाग्य को भी कमज़ोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर यह
भाग्य भाव को भी देखते हैं। एक भाव में तो ग्रहण है ही, दूसरे भाव में भी यह ग्रहण लगा देते हैं। इसके अलावा यदि चौथे भाव में इनकी युति हो जाए तो यह सुख में कमी ला देते हैं, हमारे माता को स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहने देते, और सब कुछ रहते हुए भी हम सुख नहीं भोग पाते। अगर पंचम भाव में इनकी युति हो जाए तो मित्रों यह हमारी बुद्धि को सही दिशा में काम नहीं करने देते, हमारे संतान से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहने देते, प्रेम संबंध में खटास लाते हैं, विच्छेद लाते हैं। इसके अलावा ऐसी युति यदि छठे भाव में हो जाए, तो मित्रों यह हमारे मामा पक्ष के लोगों से, जो हमारे मामा मामी हैं, नाना नानी हैं, उनसे अच्छे संबंध नहीं रहने देते मित्रों। इसके अलावा शारीरिक कष्ट भी हमें देते हैं, ये मानसिक तौर पे तो कष्ट देते ही हैं, शारीरिक तौर पे भी कष्ट देते हैं मित्रों। यदि सप्तम भाव में ऐसी युति हो जाए तो यह हमारे वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, तू मैं कलह कलेश में डाल देते हैं मित्रों। और जो हमारा डेली का इनकम है, रोज की आय है, उसमें भी यह कमी ला देते हैं और कई तरह के परेशानियां देते हैं मित्रों। इसके बाद यदि अष्टम भाव में ऐसी युति हो जाए तो यहाँ पे वैसे भी चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा अष्टम भाव में वैसे भी नीच के हो जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते। राहु अकेले यहाँ बैठ के आयु तो बढ़ाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, टेंशन, आकस्मिक घटनाएं यह भी देते हैं। यदि इनकी युति अष्टम भाव में हो जाए तो क्या करेंगे मित्रों, या मानसिक तौर पे अशांत करते हैं, पीड़ाएं देते हैं, आकस्मिक घटनाएं कराते हैं, आकस्मिक चोट चपेट की संभावनाएं बनाते हैं मित्रों। इसके बाद इनकी युति यदि नौवें भाव में, भाग्य भाव में, जिसको धर्म भाव, भाग्य का भाव कहा जाता है, यदि ऐसी युति नौवें भाव में हो जाए तो मित्रों ये हमारे भाग्य को ग्रहण लगा देते हैं, हमारे पिता से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहने देते, हमें जो है धर्म से विमुख कर देते हैं, नास्तिक बना देते हैं, निश्चित है ये। इसके बाद मित्रों यदि दसम भाव में यदि इनकी युति हो जाए तो क्या होगा, तो मित्रों ऐसी स्थिति में यह हमें कर्म विहीन कर देते हैं। जो हमें कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, वो नहीं करने देते, बुरे कर्मों में लिप्त कर देते हैं मित्रों। और रोजगार संबंधी कई तरह की परेशानियां हमें यह देने लगते हैं मित्रों, और मानसिक तौर पे तो अशांत करते ही हैं। अगर 11वें भाव में हो जाए, 11वें भाव में लाभ का भाव है, यहाँ पे सभी ग्रह शुभ के हो जाते हैं और लाभ देने वाले हो जाते हैं। ये दोनों भी लाभ अवश्य देंगे, चंद्र भी और राहु भी, लेकिन फिर भी जातक के अपने बड़े भाई से अच्छे संबंध नहीं रह पाते, और जातक को कई तरह की मानसिक अशांति, पीड़ाओं का सामना भी करना पड़ता है। लाभ तो देते हैं, ये तो निश्चित है। यदि 12वें भाव में ऐसी युति हो जाए तो जातक को कई तरह के बड़े रोगों का सामना करना पड़ता है, जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि लग्न या लग्नेश होकर अगर यह 12वें स्थान में बैठ जाए, अगर कर्क लग्न की कुंडली हो और तब चंद्रदेव और राहुदेव 12वें स्थान में युति बनाकर बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को रोजगार संबंधी आजीवन परेशानी बनी रहती है। मित्रों चंद्र और राहु की युति जिस भाव में भी बना हो, उस भाव से संबंधित यह परेशानियां अवश्य देते हैं, यह निश्चित है। और उससे संबंधित रिश्ते नातों में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं मित्रों, यह भी निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि चंद्र और राहु की युति जिस भाव में भी बैठा हो, देखिए किस भाव में बैठा है और उसका भावपति कहाँ बैठा है,
कहाँ बैठा है। यदि मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है जन्म कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लिखा है, यदि मान लीजिए वहाँ बैठा है, या मान लीजिए 10 नंबर की राशि, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, कर्म भाव में बैठे हुए, कर्म भाव में वहाँ बैठे हुए, और उसका भावपति जहाँ 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव। यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में है, अच्छी जगह बैठे हुए, बलिष्ठ होकर बैठे हुए, बलवान होकर बैठे हुए, तो परेशानियाँ थोड़ी कम होती है। या फिर चंद्र और राहु की युति जिस भाव में भी बन रहा हो, उस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, या उच्च के लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, तो भी परेशानियां कम से कम होती है। यह भी निश्चित है मित्रों। इसके अलावा यदि चंद्रमा और राहु की युति जिस भाव में भी बन रहा हो, वहाँ पर 4 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो, 4 नंबर जो कि चंद्रमा की खुद की राशि है, और 2 नंबर वृषभ राशि जहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे जातक कम से कम परेशान होता है, फायदा भी पाता है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा उच्च के या स्वराशिस्थ हो जाते हैं। कर्क राशि में स्वराशिस्थ और वृष राशि में उच्च के। ऐसी अवस्था में राहुदेव चंद्रमा के बल को बढ़ाएंगे भी, यह भी निश्चित है। मानसिक तौर पे कष्ट तो देंगे, यह तो निश्चित है, और ग्रहण योग भी बनाएंगे, यह भी निश्चित है। उस भाव से संबंधित विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करेंगे, रिश्तों में दरार भी देंगे। लेकिन फिर भी यदि चंद्रमा 2 या 4 नंबर की राशि में बैठा हो और वहाँ पे ऐसी युति हो रहा हो, तो बहुत तरह के फायदे भी राहुदेव देते हैं, और ऐसी युति का लाभ भी जातक को अवश्य होता है, यह भी निश्चित है। इसके अलावा चंद्रमा और राहु की युति कितना हानिकारक होगा या थोड़ा फायदामंद भी होगा, यह हमें बाकी के और ग्रह, इनकी स्थिति, लग्न और लग्नेश की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, इसका भी अवलोकन कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। यदि इनकी स्थिति अच्छी हो, लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तो जातक कम परेशान होता है, उसका दुष्प्रभाव, इसकी युति का दुष्प्रभाव कम से कम होता है। तो मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम यही था, चंद्र और राहु की युति। आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, या फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मित्रों, आपका वेलकम है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, सभी संकटों से बचाए। जय श्री कृष्ण मित्रों।